Good evening, class 12th. 3 lessons we have completed from physical chemistry और ये हमारा लास्ट लेसन है ना। देखा होगा आपने, कंटिन्यूस में वीडियो डाल रहा हूँ आपको केमिस्ट्री के, वीक में एटलीस्ट 4 बार में वीडियो डालता ही हूँ, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया है कि ये चीज़ें लंबी चलने वाली हैं। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं शुरू से बैच तो ज्वाइन करा हुआ है, मतलब 55-60 का स्ट्रेंथ है आपका 2 बैचों में, लेकिन न टेस्ट देना, ना कोई रिप्लाई करना, ना कुछ करना। अगर आप ये सोच के बैठे कि आगे कुछ चमत्कार होने वाला है, चमत्कार नहीं होने वाला है ना। तो पहले मेंटली ये प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कि करना क्या है हमें। साल भर हो सकता है यही कंडीशंस हैं, और सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि एग्जाम आपके मार्च में होंगे। सही है। तो बात करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स का लेसन है आपका, मेजर लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री का। सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। इस लेसन को करने के बाद वी विल कंप्लीट अवर 20 मार्क्स सिलेबस आउट ऑफ 70। 20 मार्क्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए होता क्या है, फर्स्ट आता है डेफिनेशन क्या है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड रिलेटेड डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और उससे रिलेटेड डिवाइस की स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 टाइप के डिवाइस जनरली इस कैटेगरी में आती है। नंबर 1 आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नंबर 2 पर है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? कोई भी ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? कोई भी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, यहां एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव, कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहां उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव और आपका कैथोड नेगेटिव। अब क्यों होता है, कैसे होता है, सब डिटेल बताऊंगा। इसके एग्जाम्पल है आपके गैल्वेनिक सेल, बटन सेल, पेंसिल सेल एक्सेट्रा। और इसका एग्जाम्पल है आपका, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, मेटल रिफाइनिंग सेल। सही है। तो मेटल रिफाइनिंग सेल पढ़ा हुआ है क्लास आपने 10th में, मेटल को रिफाइन करने वाला। एक हम लेंगे इम्प्योर मेटल का स्टेप, एक लेंगे प्योर मेटल का स्टेप, वो वाला एक्सपेरिमेंट। सही है, बीच में आएगा, बताऊंगा मैं। गैल्वेनिक सेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बटन सेल क्या है? आपके रिस्ट वॉच का जो सेल होता है छोटा सा, वो बटन सेल है। पेंसिल सेल रिमोट वगैरह में, वॉल क्लॉक में जो सेल डलता है, डेट वन इज अ पेंसिल सेल। फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। वहां एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। सही है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हम गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड, क्योंकि आपका चैप्टर जो एक्चुअली स्टार्ट होता है गैल्वेनिक सेल से ही स्टार्ट होता है। बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिए बेटा, ये है आपका गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। सही है। ये चैप्टर की जो स्टार्ट है वो यहां से है। और एक और चीज मैं बार बार बोलता हूं आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो फटाफट। उसका वेट मत करो किसी का कि मैं लेक्चर देख लूंगा 2 दिन बाद नोट्स पढ़ूंगा। ऑनलाइन में देखना बहुत पेशेंस चाहिए। मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है आईआईटी गांधीनगर में, 6 घंटे की क्लास होती है मेरी, मॉर्निंग 9 to 12 और 2 घंटे गैप के बाद 2 से 4, कभी 5 और 6 भी हो जाती है। कंटिन्यूस बैठा रहता हूँ मैं। बोरियत मुझे भी होती है ऑनलाइन क्लास में, बोरियत आपको भी होती होगी, इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मजबूरी है अभी है। ये मजबूरी बन गया है कि अब तो पढ़ना ही है हमें इसी मोड में। तो नोट्स पढ़ना है साथ साथ, बिना नोट्स पढ़े हुए देखोगे रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, ये गैल्वेनिक सेल है, जिसने क्लास 11 पढ़ी है वो जानता होगा डिवाइस आपका। ये आपका गैल्वेनिक सेल
या हम इसको बोलते हैं डैनियल सेल। जिंक कॉपर सेल, समझिए ये कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या फिल करा, 1 मोलरिटी वाला जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है क्या जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल करना है, कुछ भी भर सकते हो। जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड लिया है, ये मेटल का इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड लिया है आपको उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन फिल करना है। जिंक सल्फेट नहीं लेना है, जिंक नाइट्रेट ले लो, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, कुछ भी। सिमिलरली ये कंटेनर नंबर 2, कंटेनर नंबर 2 में हमने लिया 1 मोलरिटी का कॉपर सल्फेट और ये रॉड लगाया जिंक और कॉपर का, कनेक्ट करा किससे, एमीटर से, एंड ये लगाया हमने सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, यू शेप पोर्सलिन क्ले ट्यूब, सुन लो, यू शेप वाला पोर्सलिन क्ले का ट्यूब है। पोर्सलिन क्ले जिससे चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, सही है, पोरस वाला क्ले है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं क्ले में, एक तरह का स्पेशल मिट्टी जिसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, एंड बिटवीन द पोर्स ऑफ पोर्सलिन क्ले these electrolytes are filled like ammonium chloride, potassium chloride, agar etc. मतलब हम क्या फिल करते हैं इस क्ले में, हम फिल करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर। डिवाइस को कनेक्ट करा हमने एमीटर से, जैसे आप डिवाइस को कनेक्ट करोगे एमीटर से द सर्किट विल कंप्लीट एंड द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब बात की बात है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए हमने एनोड किसको बनाया, कैथोड किसको बनाया। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको दिमाग में बिठा लेनी है। देखिए अगर आपने क्लास 10th और 11th की केमिस्ट्री पढ़ी है तो जिंक क्या है आपका, मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, और कॉपर क्या है जिंक से, लेस रिएक्टिव। ये ट्रिक है, मैं वो नहीं बनाऊंगा, ट्रिक है ये, और ये सब कुछ फ्लो में बढ़ा रहा हूं। देखिए तो जिंक मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ऐसा एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है डेट वन इज ऑलवेज एनोड। ये ध्यान रखना है ट्रिक, क्यों होगा वो डिटेल बताऊंगा मैं। और वो एलिमेंट जो कम रिएक्टिव होता है डेट वन इज ऑलवेज कैथोड, सही है। और ये जो गैल्वेनिक सेल है ये किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्योंकि देखिए ये रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और किसमें इंडिकेट होगी, आपके एमीटर में। गॉट इट। तो थोड़ा सा हम बढ़ते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, ये सब। अब मैं बताता हूँ आपको गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है, कैसे वर्क करेगा, कैसे वो नेगेटिव होगा जिंक, कॉपर और पॉजिटिव क्यों हुआ, ये सब चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। देखिए जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्लियर। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, ध्यान से देखिए। आपका जो जिंक है सॉलिड, इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Zn2+ आयन Aq। Aq क्यों लगाया मैंने, कि जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर यहाँ Zn+2 के फॉर्म में एंटर कर जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चला गया है, देखिए ये सही है। तो जिंक क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके Zn2+ के फॉर्म में कहा चला जाता है, आपके ZnSO4 के सॉल्यूशन में। इसलिए मैंने क्या लिखा है, Zns रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Zn2+ Aq। यहां S और Aq लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, आपके सॉलिड जिंक के एटम एक्वस Zn2+ के एटम में चेंज हो रहा है। कोई डाउट, आई थिंक नहीं होगा। एक और चीज, ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से ये होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है Zn2+ आयन का वो इंक्रीज होगा। ये तो क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन इन सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और
थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीज। एनोड की थिकनेस क्या होती है? कम हो जाती है। कम क्यों होती है? बिकॉज यहां से क्या हो रहा है, Zn2 प्लस आयन यहां आ रहा है माइग्रेट होकर। क्लियर? अब सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द वायर टू द कॉपर रॉड। अब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करके यहां आते हैं। सही? ये समझ में आ गया जिंक माइनस क्यों हुआ? ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आया एंड आफ्टर लीविंग इलेक्ट्रॉन ये पूरा रॉड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसलिए आपका जिंक का जो मेटल है वो नेगेटिवली चार्ज एनोड होता है। देखिए, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब होगा क्या, यहां आपके बहुत सारे Cu2 प्लस आयन है, एक फर्स्ट फॉर्म में है। लॉट ऑफ Cu2 प्लस आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो होगा क्या, यहां से इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए Cu2 प्लस आयन ट्रेवल टुवर्ड्स द कॉपर रॉड। Cu प्लस आयन क्या होगा, यहां से यहां माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करने की वजह से सपोज 1 इलेक्ट्रॉन आया, एक्सक्यूज मी, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर आया, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए न्यूमेरस नंबर ऑफ या वेरियस नंबर ऑफ Cu2 प्लस आयन विल माइग्रेट फ्रॉम सॉल्यूशन टू कॉपर रॉड। उससे क्या होगा, बहुत सारे Cu2 प्लस के एक्यूमुलेशन की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन टर्न्स पॉजिटिवली चार्ज एंड ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज एनोड एंड पॉजिटिव चार्ज कैथोड पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप इन बिटवीन ऑफ दीज टू कंटेनर। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1.1 वोल्ट। याद रखना, क्लियर है? तो 1.1 वोल्ट कब होगी, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल और C वैसे बोल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वो होता है 1.1 वोल्ट। क्लियर है? अब देखिए, यहां से Cu2 प्लस आयन क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है यहां ऊपर। तो होगा क्या, इस कंटेनर में Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से ये गैल्वेनिक सेल काम करता है। अब क्वेश्चन आता है सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है सर? सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आयंस के ट्रांसफर की वजह से, सुन लो, यहां Zn2 प्लस आया, यहां से Cu2 प्लस चला गया, तो हुआ क्या, आपके कंटेनर में आयंस का इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जी ये सॉल्ट ब्रिज का जो बेसिक काम है वो क्या है, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करना। ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस। क्यों? फिर यहाँ Zn2 प्लस ज्यादा हो गया, यहाँ Cu2 प्लस ज्यादा हो गया। अब ये क्या करेगा, यहां अगर Zn2 प्लस ज्यादा है तो ये अपने नेगेटिवली चार्ज आयंस को यहां ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ Cu2 प्लस ज्यादा है, सॉरी Cu2 प्लस कम है, तो अपने प्लस वाले आयंस को यहां ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? तो जनरली पहला काम क्या है इसका, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। दूसरी चीज, ड्यू टू द बैलेंस ऑफ आयंस इट कीप्स सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये पॉइंट नंबर 2 क्या देता है सॉल्ट ब्रिज, पूरे सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। एंड पॉइंट नंबर 3, पूरे सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो कनेक्शन विल नॉट बी कंप्लीटेड। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लिखोगे 12th में तो लिखोगे ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने वाला, बिकॉज ये अपने आयंस को एक्सचेंज करके यहां और यहां शिफ्ट करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सेल की मेंटेन करके रखता है। तो ये है आपका गैल्वेनिक सेल का एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे बेटा, देख लीजिए डायग्राम ढंग से एक बार और देख लिया। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। इसमें केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली तो केमिकल रिएक्शन लिखना है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखिए, जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, Zn सॉलिड
रिलीज टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस एक्वस। इसको आपने क्या बोला? एनोड। इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। सही है। इसीलिए इस सेल को हम कई बार बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। पूछ रहे आपसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एनोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल बिकॉज एनोड रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कैटायन। ये क्या कर रहा है? CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। और इन दोनों से मिलकर क्या बना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब कैथोड की रिएक्शन देखिए। कैथोड में क्या देखा आपने? आपका Cu+2 एक्वस क्या करेगा? इनटू इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और कन्वर्ट किसमें होगा? CuS सॉलिड में। ये लिखना जरूरी है। सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है? आपके CO2 प्लस आयन यहां से यहां माइग्रेट कर रहा है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड पर 2 है, तो कट कर दिया। क्या बनेगा? ZnS प्लस Cu2 प्लस AQ एरो साइन Zn प्लस 2AQ एंड Cu सॉलिड। ये है आपकी सेल रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में इक्वेशन लिखने को आता है तो हम इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। एनोड कौन है? जिंक। कैथोड कौन है? Cu2 प्लस आयन। और माइग्रेट हो रहा है किस पर? कॉपर पर। ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे? Zn प्लस Cu प्लस 2 एरो साइन Zn प्लस 2 प्लस Cu। ऊपर वाली रिएक्शन एनोड को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड में क्या हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्यों बोलोगे? इलेक्ट्रॉन दिया है। और इसको क्या बोलोगे? ओवरऑल को सेल रिएक्शन। ओके। अब क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, प्रूव करो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हुआ रिडक्शन, तो ओवरऑल ये कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट? इससे रिलेटेड करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं। मिटा नहीं दो, देखिए यहां से। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th में भी है, मैंने 11th में कराया है। मतलब मैं जनरली पढ़ाता हूँ 11th में, तो 20 से 30% 12th का सिलेबस मैं 11th में डिस्कस कर लेता हूँ पहले ही। जो 11th में मुझसे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ सब मुझे 11th में। देखिए क्वेश्चन है इन गैल्वेनिक सेल carrier of current inside and outside। आपको बताना है इस गैल्वेनिक सेल में करंट को इंटरनली और एक्सटर्नली फ्लो करने वाला कौन है। तो अब ध्यान से देखिए, सेल में 2 टाइप से करंट फ्लो होता है। एक होता है एक्सटर्नली, और एक्सटर्नली किसके थ्रू फ्लो होता है? कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो आप क्या बोलोगे? इन गैल्वेनिक सेल एक्सटर्नली करंट फ्लो थ्रू दी वायर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटरनली करंट फ्लो विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड विद द हेल्प ऑफ फ्री आयंस। तो सेल में 2 टाइप से करंट फ्लो होता है, एक इसके थ्रू और एक वायर के थ्रू। तो इंटरनली करंट फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, सॉरी इंटरनली कौन फ्लो करेगा? आयंस फ्लो करेंगे, क्योंकि इसलिए इसमें क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। एक्सटर्नली करंट कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नली। क्लियर है? याद रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड डिफाइन सॉल्ट ब्रिज, आना ही है, कई बार आया क्वेश्चन। तो सॉल्ट ब्रिज में आप क्या बोलोगे? सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप पोर्सिलिन ट्यूब, porcelain clay tube in which different kind of ionic substance are filled। फंक्शन क्या है? maintain electrical neutrality of cell, फंक्शन नंबर 1। फंक्शन नंबर 2 maintain ionic balance, और सबसे खराब फंक्शन जो नॉर्मल है
इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए, इसके साथ साथ नोट्स पढ़िए, आपके 2-3 पन्ने तो सॉल्व हो ही जाएंगे। दूसरी चीज, माइंड में ये बिठाकर चलिए कि अब मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, पेस देना है सिलेबस को हमें। टेस्ट देते रहिए, मार्क्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं वो मैटर मत करिए। मैं भी कॉपी चेकिंग लेट हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरा 7 अगस्त तक कोर्स है, दिन भर कोर्स चलता है, मतलब पूरा दिमाग मेरा दही हो जाता है, मतलब सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। और पढ़ाते भी वो IIT लेवल की चीजें हैं, पूरा IIT MSc लेवल पढ़ाते हैं, और जो लेक्चर्स हैं देने वाले वो सब IIT के प्रोफेसर्स हैं। तो वो बोलते हैं कि ये कंडीशन साल भर रहने वाली है, मतलब ये अभी सॉल्व आउट नहीं होगा। तो मेंटली ये तैयार रखिए अपने आप को, आप 12th के हैं, आपके ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक बार अक्टूबर नवंबर के फेज में आ गए, मेंटर कर गए, और आपने बिल्कुल लेजीनेस दिखाई लेक्चर्स देखने में, टेस्ट वगैरह देने में, तो आपको कोई भी संभालने वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बैकअप पॉसिबल ही नहीं है। किस चीज का कैसे करोगे बैकअप? फिजिकल इंटरेक्शन तो है ही नहीं। कोटा की कंडीशन आप देखिए, रोज 250-250 केस आ रहे हैं। कल के केस आपको पता है 214 या 220 केसेज है। अब तो हर गली में केस निकल रहा है, तो कैसे करोगे इस कंडीशंस में? लॉकडाउन ओपन होने के चांस नेग्लिजिबल है, और CBSE रिलेक्टेंट है, एग्जाम तो होना ही है। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल के मैं ऑनलाइन आपको वीडियोस भेजता हूँ, देखा करो, एनिमेशंस देखो, वीडियो देखो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, डाउट पूछा करो। डाउट क्यों नहीं पूछते हो? कई लोग पूछते हैं मुझसे। वीडियो टाइम पे देखो, बट करना है, टारगेट ये रखना है। अब दिमाग में बिठा लीजिए, हमें दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। दिसंबर भी नहीं जाएगा, 15 दिसंबर कोशिश करेंगे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सही है? तो लेक्चर ध्यान से देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक चीज और, जल्दी ही आपका वी विल इंटरेक्ट ऑन अ गूगल प्लेटफॉर्म या जूम पर हम लाइव मीटिंग करेंगे, और कैसे पढ़ें, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, स्टडी प्लान, ये सब डिस्कस करेंगे, है ना। वो पढ़ाने के लिए नहीं होगी मीटिंग, दैट मीटिंग विल कैरी अ जनरल डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होगा। आपकी शक्ल दिखेगी, मेरी दिखेगी, बात करेंगे एक दूसरे से, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं, 20-25 मिनट, है ना। जल्दी प्लान करेंगे, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, है ना। मैं एक बार एक कोर्स खत्म हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।